जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम दिफा व शोहदाए पाकिस्तान भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद उन जज्बात को याद करना है कि जिनके तहत मादर वतन का भरपूर दिफा किया गया और 6 सितंबर 1965 की जंग एक तारीख़ी जंग थी कि जिसमें पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने मिलकर डट कर दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी जानें कुर्बान करके मादर वतन का दिफा किया। और उसके बाद नाज़रीन मुल्क में कई जंगें हुई और रिसेंटली हमने वॉर ऑन टेरर भी लड़ी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी हमने लड़ी और इस वक्त भी हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं भारत के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा हैं और अब भी भारत की तरफ से जंगी अज़ाइम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जंगी जुनून भारत के सर पे सवार है। हमेशा जब जब इस कौम पर मुश्किल वक्त आया है, इस कौम और हमारी मुसल्लह अफवाज ने मिलकर मादर वतन का भरपूर दिफा किया है। और आज हम एक ऐसे शहीद के घर पर मौजूद हैं, चूँकि आज यौम दिफा व शोहदाए पाकिस्तान है तो हम आपको कुछ शोहदा की फैमिलीज़ के साथ मिलवाएंगे कि उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं। ज़ाहिर है किसी की अपने किसी अज़ीज़ की अपने किसी लख्त जिगर की कुर्बानी देना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये जज्बा सिर्फ़ हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है, हमारे जो मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिपाही शहीद ग़ुलाम रज़ा के घर पर रावलपिंडी में। ग़ुलाम रज़ा शहीद जो हैं ये फरवरी 2019 यानी इसी साल 28 फरवरी को आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद हुए दुश्मन की गोलाबारी से। और ये रावलपिंडी में इनका घर है और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें शहीद के इस्तेमाल में जो उस वक़्त कुछ अशिया थी, उनकी घड़ी है, उनका परफ्यूम है, उनकी यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके बैजेस वगैरह हैं और मेडल्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो शहीद की फ़ैमिली से आज हम बात करेंगे, शहीद के वालिदैन से बात करेंगे और उनके जो बहन भाई हैं उनसे बात करेंगे कि ग़ुलाम रज़ा तो मादर वतन पर मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद हो गया। अब जो घर के दीगर मेंबर्स हैं वो किस तरह से याद करते हैं ग़ुलाम रज़ा को और उनके जज्बात और उनके एहसासात आज के दिन क्या हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ग़ुलाम रज़ा के वालिदैन से और उनके चचा से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शहीद ग़ुलाम रज़ा के वालिद जनाब रुस्तम खान साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शहीद की वालिदा और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शहीद के चचा मुमताज़ हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि अपने लिए कितना बाइस फ़ख्र समझते हैं कि आप एक शहीद के वालिद हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं इतना फ़ख्र समझता हूँ कि मेरे दिल के अंदर इतना फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शहादत बेटे के जो है नसीब की। अगर ऐसे 3-4 और बेटे हों तो मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। एक बेटा मेरा है वो तैयार कर रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह 2 साल के बाद इंशाअल्लाह पाक फ़ौज में भर्ती कराऊँगा और उसकी जगह जो है इंशाअल्लाह वो लेगा। और मैं जब तक ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह इस पाक आर्मी से तल्कात रखूँगा। और मेरे ये जो घर वाले हैं ये सब बहुत ही फ़ख्र के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ जो है उसे याद करते हैं, समझे। वो बहुत ही एक दलेर इंसान था, बहुत ही दलेर इंसान था। जब उसने पाक आर्मी ज्वाइन की तो दिल से की, ये नहीं बोला कि उसमें
सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है। आप बता रहे थे आप उन्हें कहीं मुल्क से बाहर भी भेजना चाह रहे थे, कोई मैंने अच्छे मौके थे, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी में के जाना। लिए भी ऑफर की थी। अच्छा। एक दोस्त था मेरा, चलो जो कुछ भी है उधर भेज दूंगा। दुबई की ऑफ़र की, कतर कुवैत की भी ऑफ़र की। उसने बोला कि जाऊंगा तो पाक आर्मी में जाऊंगा, वरना किधर भी नहीं जाऊंगा। क्या बात। काम करूंगा तो पाकिस्तान में करूंगा, बाहर नहीं करूंगा। तो उसने एयरफोर्स में भी पेपर जमा किए, लेकिन आखिर में 31 बलोच में उसका नसीब थे। और उसने इतनी दिलेरी के साथ वो पहाड़ों में रंगरूटी की कि आज तक उसके जो उस्ताद हैं वो भी याद करते हैं कि ऐसा बच्चा हमने पहली मरतबा 1200 में से एक पहला बच्चा है जो हमने इतनी दिलेरी के साथ देखा। तो उसने 6 महीने रंगरूटी की, और 6 महीने के बाद जब वापस आया तो उसने बोला कि मेरी कश्मीर तबादला हो गया है, मैं कश्मीर जा रहा हूँ। तो अपनी वालदा को यही बोलता है कि उधर बर्फ़ तो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह जब आऊँगा तो आप लोग देखेंगे। तो उसकी ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोगों को, खुश नसीबों को, ये शहादत जो है नसीब हुई। आज हम टीवी वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे घर आकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया देखेगी कि इस शहीद के घर में जो उसका वालिद है वो बहुत दिलेर है, कमज़ोर नहीं है। शहीद के वालिद दिलेर हैं, शहीद की बहुत वालदा भी, दिलेर है, वालदा उसकी बहुत दिलेर है, बहुत चाचा साहब भाई बहुत, देखे- चाचे बहुत दिलेर हैं। बिल्कुल। समझ में आया। हम लोग उसे याद करते हैं, ये नहीं है दिल से बाहर नहीं जाता, लेकिन यकीन नहीं होता है कि वो शहीद हो गया। बिल्कुल। यकीन नहीं होता है उसकी दिलेरी से। शहीदों के बारे में ये कुरान करीम में भी है कि वो तो- उन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा है। जिंदा हैं। तो शहीद की वालदा से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर जवान बेटे की कुर्बानी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब आपका तारुफ होता है कि ये शहीद गुलाम रजा की वालिदा है, क्या आपके जज्बात होते हैं? क्या आपकी उस वक़्त कैफियत होती है? ज्यादा तो बहुत सतानियन गुलाम रजानिया, ये भी मां बहुत फखर है। मेरा बच्चा सोनी शहादत की मौत करीबी पाकिस्तान वास्ते, अपने मुल्क वास्ते जान दी। अल्लाह उसे नसीब करे। याद तो बहु आनी, लाडला भी बहु है, अपनी माँ बाप ना प्यार भी बहु करे, ना भैन भाइया ना संगिया दोस्त नाल बहु मिठा जब बोल है उसने। याद तो बहुत सतैनी सा अपनी मऊआ, जिस तरह अल्लाह नको, जिस तरह मेरा पाक अल्लाह राजी, अल्लाह ने रजा मान गया। मेरा सोना बच्चा उन्हें ना अल्लाह मनता ना लदा हुआ, बहु अरसे बाद अल्लाह दिता, अल्लाह पसंद आ गया, वापस ले। जो चचा होते हैं वो आए। बड़े भतीजों को बड़े अजीज होते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है उनके साथ भतीजों की। हर जगह पे देखा है कि चाचू होते हैं, चचा होते हैं, बड़ी खास मोहब्बत होती है। आपका किस तरह से था शहीद गुलाम रजा के साथ, और कितनी प्यार मोहब्बत थी? किस तरह से ज़्यादा आपका रहता था उनके साथ? वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला बेटा था। यकीन माने कि जब भी मैंने आवाज़ दी वो मुझे जी करके बोला, जी चाचू जी। ठीक है, जहाँ से वालिदैन आगे बात कर रहे थे कि हमें फ़ख्र है अपने बेटे के ऊपर। एक दिन मुझे कॉल की, कहते चाचू मैं आ रहा हूँ और घर वाले को नहीं बताना, जब मैं घर आ जाऊँ तो गेट आपको कॉल करूँगा, गेट खोले। खामोशी से मैं आके वालदा के साथ ख़ास करके बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ही मोहब्बत वालदा के साथ ही इसकी। अच्छा, आपका बहुत बता रहे थे कि ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपके साथ, आपका लाडला भी बहुत था। दिन कैसे गुजरता था जब वो घर पे होता था, या फिर जब वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आए और जब फिर पहली दफ़ा कश्मीर से छुट्टी लेके शहीद जहाँ पर आया, तो उस वक़्त क्या आपके साथ बातचीत हुई? कोई उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया शहादत से मुतल्लिक़, कोई ऐसी बात थी क्या उनके जज्बात थे? मेरे सामने तो शहादत नहीं कोई नहीं, कजन के साथ की है। उधर गया फुप्पी है, खाला है, उन्होंने मिलन गया। वो बार बार 2-3 दफा उन्होंने मिलिया ना। वो कहने भाई वापस आवे ना, तो कजन आखना तू कोई शहीद होगा ऐसे भी, इतना तू बार बार मिलना है। असा
ये आख्या इतरू मैं कि नसीबा ना मैं शहीद हो गई शहादत मिल गई तो और मैं की चाहवा ये बोल उसने उधर दुखी ने कार घर विच बस आखिरी छुट्टी जो आया ना अम्मा आया भाई इस तरह बताया नहीं जिस तरह चाचू कह रहा इस कमरे च भैन बेटियां उन्होंने मिलिया इस कमरे च मैं आई तो छोटी आखनी मैं अम्मी ने दसनी है भाई भाई आए आखना नहीं मैं खुद जाऊंगा अम्मी के पास सरप्राइज दूंगा जिस तरह आया इस तरह मैं उठी हाँ मिली हाँ इस तरह मेरी गोद में इस तरह पैर लेट रहा मैं उसको प्यार किया उसने प्यार अद्धा घंटा मेरी गोद में इस तरह लेटा रहा वो आखिरी ना बस थोड़ी देर लेट आई छोटा भाई आया इसको गले ला के मिलिया बस बात आखना अम्मी मैंने दोस्त बुला रहे हैं बाहर में जा रहा कि खाना खा नहीं अम्मी जी मैं वापस आ जाओ तो खा लिया बस जे 10 दिन रहा वे अपनी अम्मी नाल बहु प्यार बाहर दुकान ते भी गया वापस आया ना गले ला के मिलिया अपनी को अम्मी जी भी आखी अम्मा जी आखी माँ जी इस तरह खाना खैनी हुआ कोल गोडे खोड़ के बह एक नवाला मारे दो मारे अपनी मऊ नाल बह के खावे एक फिर बुलावा 2 बार जी करे आखी जी अम्मी जी अम्मा इस तरह उसने बोल है ये बड़े ख़ास लोग होते हैं अल्लाह के बड़े पसंदीदा लोग होते हैं और ये बड़ा मुख्तलिफ होते हैं अपनी आम जिंदगी में भी शहादत का वाक़या भी सुना रहे थे उनका जी। कि किस तरह से वो शहादत हुई शहादत जो उसकी जो है वो एक हवलदार था मंडी बावलदीन का ये आगे था क्योंकि ये सिपाही था हवलदार पीछे था ये उसको गाइड कर रहा था कि ऐसे करो क्योंकि नया रंग रूट था बॉर्डर के ऊपर फर्स्ट टाइम ये पहला रंग रूट था और जो पुराने थे वो थोड़े बैक साइड में थे वो पीछे थे उनको कुछ विसल हुई वो पीछे रह गए ये 2 आगे निकल गए तो इनके नसीब में ये शहादत लिखी थी उसके बावजूद भी जो 4 आदमी इनको उठाने के लिए गए उन्होंने अपनी जान के नजराना पेश किया किस तरह कि एक बेड है और एक नहीं है एक ऐसे ही तख्ता लेकर गए तो गुलाम रज़ा जो है उसने ये वो एक आदमी को यही बोला कि यार मुझे छोड़ो उसको देखो मेरे उस्ताद को क्या हुआ है मेरे उस्ताद को क्या हुआ है खुद शदीद जख्मी है सिर्फ माँ को याद कर रहा है माँ मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है ये यानी एक सिपाही ने मुझे बताया तो मैंने उसको यही बात किया कि ये उसकी माँ को नहीं बताने का और मैंने नहीं बताई फिर उन्होंने एक बच्चा आया उसने बताई वो रोता भी रहा और मिलता भी रहा और माँ माँ भी करता रहा इकराम नाम है उसका बच्चे का तो बहुत समझाया लेकिन उसके दिल में भी बात नहीं खड़ी हुई निकल गई अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हम इस मकाम पर हैं और मैं हर पाकिस्तानी की माँ को और बाप को फ़ख्र से बोलूँगा कि जिसके भी बच्चे शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे उनके बच्चों को जन्नत नसीब करे दर्जात बुलंद करे और जो बच्चे नहीं फ़ौज में भर्ती हुए उनके माँ बाप को भी बोलता हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक पाक फ़ौज में लाजम करें भर्ती। जो मैंने फ़ौज के अंदर एक चीज़ देखी है कि कोई जब शहीद हो जाता है अपनी जान कुर्बान कर देता है मुल्क के लिए तो फ़ौज उसे तन्हा नहीं छोड़ती। जनरल राहिल शरीफ ने भी ऐसे ही किया। अभी जनरल कमर जावेद बाजवा का जो मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि शहीद जो हैं उनके घर वाले पीछे किसी किस्म की उन पर मुश्किल ना आए, उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो, सहूलियात ही सहूलियात हों। वो खुद बड़े इस मामले में उन्हें होती है, फिक्र होती है। तो फौज की तरफ से जाहिर है आपका बेटा तो चला गया है, लेकिन ख्याल किस तरह का रखा जा रहा है आपका? ख्याल इस तरह रखा जा रहा है कि उन्होंने मुझे बोला कि आपके बेटे का एक खून का कतरा जो है वो हम अदा नहीं कर सकते, वो हम अदा नहीं कर सकते। जनरल बाजवा साहब ने जी, तो सिर्फ आपको एक हौसला अफजाई दे सकते हैं।
जो भी हमारे कानून हैं फ़ौज के हैं वो अच्छे कानून हैं। तो ये एक हौसला अफजाई की वजह से आपको जो कुछ भी मिल रहा है या जो देंगे तो आप खुशी से कबूल कर लें। मिलने भी आए थे आपसे वो? जी, मिलने के लिए आए थे। उनकी वाइफ थी, सिस्टर थी, 2 फैमिलियां और जो शहीद हुई थी मेजर, जो उनकी फैमिली थी साथ में। तो मैंने उनको भी कोई पर किसी चीज़ में कोई ज़रूरत हो ऐसी हाजिर। उन्होंने ये मुझे बोला कि हमारी पाक फ़ौज आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपके शहीद के वालिद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुश नसीबी होगी कि आप एक इतने बड़े पाकिस्तान के पूरे सरबराह होने के बावजूद मुझ जैसे गरीब इंसान से मुलाकात कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे के पूरे जो भी है शहादत का एक नतीजा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे। यानी ऐसे बातें की उनके साथ, उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अगर कोई भी काम हो तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। खाला जी, क्या बातचीत हुई जब मिले? आर्मी चीफ आए घर पे, मुलाकात हुई, क्या बात? मुलाकात की नहीं उन्होंने, वाइफ ही साथ उन्होंने अच्छी बात की है। उन्होंने आके बेटा तो असी ना ला के दे सकने और किसी चीज़ नहीं पसंद, कोई टेंशन परेशानी नहीं, नंबर ले आने न को मुलाकात करो। अल्लाह आपको भी सब्र अता करे और आपकी हिम्मत, हौसले और आपके जज्बा कुर्बानी जो है, हम उसे भी सलाम पेश करते हैं। शहीद के अल्लाह दर्जात बुलंद करे। हम शहीद को भी सलाम पेश करते हैं क्योंकि इन्हीं शहीदों की वजह से आज मुल्क के अंदर जो हमारे अवाम है, अगर वो पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसके पीछे इन शहीदों की कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने अपना न सिर्फ घर बार कुर्बान किया बल्कि अपनी जानें तक कुर्बान कर दी मादर वतन के लिए। और जब ये शहीद जो है, यही हमारा असासा है। शहीद गुलाम रज़ा के वालिदैन की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और शहीद की बहन, भाई और कज़न चचाज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि ये जॉइंट फैमिली इज्तिमा, तो ये एक साथ ही पले बड़े कज़न भी इनके साथ हैं, तो इनके पास भी बड़ी मेमोरीज़ हैं शहीद की शेयर करने के लिए। ज़ाहिर है बहन भाई का आपस में बड़ी, जो भाई भी होते हैं आपस में उनकी बड़ी मोहब्बत होती है और नोक झोंक भी रहती है। तो इनसे जानते हैं कि इनका कैसा था। एक बहुत अच्छी दोस्ती थी या लड़ाई झगड़ा रहता था? बहनें जो होती हैं, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, बहनें भाइयों की बहुत ज़्यादा लाडली भी होती हैं, तो छोटी मोटी लड़ाई भी लगी रहती है किसी न किसी चीज़ पे। तो गुलाम रज़ा के साथ किस तरह की आपकी दोस्ती थी और लड़ाई भी होती थी? किन चीज़ों पे होती थी लड़ाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद गुलाम रज़ा की छोटी बहन हूँ और रज़ा भी बहुत ही अच्छे थे, खुश इखलाक, हर वक्त हंसते रहना। कोई गुस्से में भी कोई लड़ाई भी हो जाए, हमको गुस्सा नहीं करना, 2 मिनट में आके मना लेना। और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं भी पाक आर्मी ज्वाइन करूँ। तो अभी लास्ट टाइम जब यहाँ पर भाई आए तो मैंने कहा भाई आर्मी में लड़कियाँ भी होती हैं? कहते हैं जी हाँ होती हैं लड़कियाँ। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो कहते हैं अच्छा अच्छे से पढ़ो तो तुम्हें भी ले जाऊँगा। तो लास्ट टाइम जब कॉल पे बात हुई थी मेरी, मार्च से पहले फेब में मेरी बात हुई भाई से कॉल पे। तो मैंने कहा भाई अब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मुझे जब रिज़ल्ट अच्छा आएगा मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। तो वे कहते हैं चलो ठीक है तुम्हें गिफ्ट भी दे दूँगा। लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम बस 28 फेब को भाई से बात हुई थी, मैं मुलाकात हुई है भाई से, सब परचन में लिपट कर आया हमारे सामने, कुछ बुलाते रहे भाई को, नहीं बोला आगे से। वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए, बहुत बड़ा। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं एक शहीद की बहन हूँ और उस शहीद की बहन हूँ जिसने आखिरी दम तक जो है दुश्मनों का मुकाबला किया है, आखिरी दम तक अपनी सांस की परवाह किए बगैर, फैमिली की परवाह किए बगैर हज़ारों माओं के घरों को जलने से बचाया है। आप बताइएगा, आप सबसे छोटे भाई हैं जी, आपके साथ तो ज़्यादा रहा होगा प्यार मोहब्बत भी, शफ़क़त भी, और काम वगैरह भी सबसे छोटे भाई से घर में ज़्यादा करवाए जाते हैं कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। आपकी क्या ख्वाहिश है? आप भी मुझे बता रहे थे आपके वालिद साहब कि आप भी भाई की तरह आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं और यही आपका मिशन है कि उनका जो नामुकम्मल मिशन था उसे मुकम्मल करना है। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिलस नैन है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ हूँ
तो मेरे MS गुलाम रज़ा शहीद का सबसे छोटा भाई हूँ। मेरी भी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं भी पाक आर्मी में जाऊँ। भाई ने भी कहा था भाई तुम भी पाक आर्मी में जाना। तो भाई बहुत अच्छे थे, नेकुल नफ्स इंसान थे, हर टाइम खुश रहना, खेलना कूदना। तो बहुत सी बातें भाई ने कही थी भाई मैं आपकी पूरी करूँगा ख्वाहिश, मगर पूरी नहीं की। भाई पहले चला गया। अच्छा एक चीज़ और तारसेवार साहब के अक्सर ख्वाब में नज़र आते हैं, मुलाकात होती है, कभी बताते हैं कि मैं हज पे आ गया हूँ, उम्रा करने आ गया हूँ, या इराक़ आ गया हूँ इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए। वो चीज़ ज़रा ध्यान कीजिएगा कि मेरे ख्वाब में तो 40 दिन 40वें के बाद ही आए थे, क्योंकि हम लोग बहुत रोए हैं भाई के लिए, बहुत ज़्यादा। खुशी तो बहुत होती है लेकिन रोना, अब भाई चला गया, जवान भाई जाए तो क्या देखा आपने ख्वाब में? मेरे ख्वाब में पहले तो मेरे कज़न को ख्वाब में आए वो, तो उन्होंने देखा करबला में और इमाम हुसैन की ज़वारी है वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि मेरी अम्मी को कहो कि रोया ना करें मेरे लिए, मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गई और अल्लाह ताला मेरी शहादत से बहुत खुश है और तुम लोग रोया ना करो, बस दुआ किया करो मेरे लिए, मैं तुम लोग साथ हूँ हमेशा। हर किसी की ख्वाब में अक्सर अभी कुछ दिन मेरे पहले ख्वाब में भी आए, मुझे भी कहा है कि अम्मी को कहना अपना बहुत ख्याल रखा करें। तो जिस हर दोस्त के, हर जो भी कज़न्स हैं सबके ख्वाब में आया भाई। बस यही ज़्यादातर अम्मी को बहुत प्यार करता था, तो ज़्यादातर ये कहता है कि अम्मी को, बहनों को काका रोया ना करें मेरे लिए, मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ, मेरे लिए दुआएं किया करें। और इससे बढ़कर कहते हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं करबला में हूँ, कभी उम्रा कर रहे हैं, कभी हज कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है इस तरह ख्वाब देख के, बहुत खुशी होती है, खुशी प्राउड फील होता है अपने भाई पे कि यार चलो वो इस दुनिया के काबिल ही नहीं था ना, वो था ही जन्नती, तो वो हमारे पास कैसे रह सकता, वो था ही जन्नती, उसने जाने जन्नत में था, उसे अल्लाह जी ने उसे पसंद कर लिया, उसने वहीं पर उन्हीं के पास जाके रहना था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पर आपकी जो कुर्बानी है अल्लाह उसको कबूल करे। आप ज़ाहिर है जो बहन भाई होते हैं उनमें मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि भाई जब आपसे बिछड़ जाए, वो भी इतना प्यार करने वाला भाई, तो यकीनी तौर पर ये मामूली कुर्बानी नहीं है। अल्लाह आपकी कुर्बानी भी कबूल करे और शहीद गुलाम रज़ा को भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम, आला दर्जात नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये आपने सुनी गुफ्तगू शहीद गुलाम रज़ा के अहले खाना की, बहन भाई हैं, उनके वालिदैन हैं, जो कि शहीद गुलाम रज़ा के बिछड़ जाने पर रंजीदा ज़रूर हैं, मगर उनके लिए गुलाम रज़ा का शहीद होना बायस फ़ख्र है, वो फ़ख्र महसूस करते हैं और लायक तहसीन है वालिदैन का जज्बा के उनके बाकी बेटे जो हैं उन्हें भी वो मादर वतन पर कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको एक और शहीद की फैमिली से मिलवाएंगे, हमारे साथ। देखो कभी आके तेरे बाद वाली अखियां तैरती है आंसुओं में, याद वाली अखियां वो छोड़ा तेरा जान ले गया। वेलकम बैक। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। जब मादर वतन पर जान कुर्बान करने की बात हो तो पाक फ़ौज के ऑफिसर्स हों या जवान, हर कोई बढ़ चढ़कर पेश होता है जज्बा शहादत के साथ कि मैं मादर वतन के लिए जान कुर्बान करूं, मैं शहादत के रुतबे पर फायज़ हूं। मैं एक शहीद ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग के घर पर मौजूद हूं। हम यहाँ उनकी वालदा से, उनकी बहनों से, उनकी बेवा से और उनके भाई से बात करेंगे कि वो किस तरह से आज याद करते हैं राशिद करीम बेग साहब को, जो कि
7 जून 2019 ईद के 3 दिन बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए एक ऑपरेशन के दौरान। और ये एक रैकी ऑपरेशन था, एक रैकी मिशन था जिस पे वो निकले हुए थे कि आईडी ब्लास्ट में उनकी शहादत हुई। ये एक मिलिट्री से एफिलिएटेड ये ख़ानदान है। घर के तमाम अफराद ही तकरीबन पाक फ़ौज से और पाक फ़िज़ाइया से वाबस्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशिद करीम बेग साहब की वालिदा और उनकी बड़ी बहन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप शहीद की वालिदा हैं। आपके तीन बेटे थे, आप 3 बेटे हैं आपके, और राशिद सबसे छोटे थे। तीनों ही पाक फ़ौज में ऑफिसर, आपके खावन भी पाक फ़ौज में ऑफिसर थे। तो एक पूरा आपका फ़ौज का पूरा एक फैमिली आपकी पाक फ़ौज के साथ वाबस्ता है। तो जब ये शहादत के रुतबे पर फायज़ हुए राशिद करीम बेग, आपके क्या एहसासात थे? ज़ाहिर है जवान बेटे की कुर्बानी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब वो शहादत की सूरत में हो तो फिर जज्बात और कैफियत कुछ और होती होगी। जी हाँ, मैं इसलिए कहा था कि मुझे पता नहीं था कि इसी तरह हो जाता था, लेकिन परवरदिगार की तरफ उसने उठा के परवरदिगार ने ले दिया। अम्मी का पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह था, पहला लफ्ज़ जो मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी की वजह से ही हम सबको हौसला ज़्यादा मिला। अच्छा। उस वक्त मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि ज़ाहिर डेफिनेटली हम लॉस तो है, लेकिन अगर अब देखा जाए कि आए दिन रात हम बहुत सारे हादसात में अचानक लोगों को जाता हुआ देखते, लेकिन शहादत का रुतबा जो है वो हौसला बहुत देता है। अगर शहादत ना होती, किसी और तरह ये होता, तो शायद हम इतने हौसले में भी ना होते और हमारे पास इतनी हिम्मत भी ना होती। शहादत ही है जो हमें मजबूती से खड़ा किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई की भी शहादत पे अबू भी इन सर्विस के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शायद हमें इस इम्तिहान के काबिल समझा जो हमसे ये इम्तिहान लिया। तो आपके बाकी 2 बेटे भी पाक फ़ौज में ऑफिसर हैं, ये सबसे छोटे थे। कितना मुख्तलिफ थे ये आपके बाकी बेटों से? अच्छा, इसके लिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। अम्मी नहीं चाहती, मतलब जहर भाई बाकी दोनों गया अम्मी में, तो वो अभी मैं डरते नहीं होंगी। जब भाई की शहादत हुई, उसकी सुवेनियर हमें मिला, तो अम्मी ने मेरे हाथ में पकड़ा के कहा कि मसूद को दो। मसूद मेरे बड़े भाई का बेटा है, मसूद को दो, ये अब ये मिल जाएगा, ये भी फौज में भेजूंगा। यानी एक कुर्बानी दी है, बाकी कुर्बानियाँ भी देने को आप तैयार हैं। आपका हौसला बुलंद है। हमें फीस वेरी प्राउड खाकी। अच्छा, आप के खामन भी जिस तरह बताया कि वो भी शहीद हुए और आपके भाई भी शहीद हुए, दो कुर्बानियाँ। कैसे आपने 3rd टाइम फ्लैग में हमने कॉफन रिसीव किया। अल्लाह, वही बात मैंने आपको जैसे पहले बताई कि किसी और तरह शायद जाते तो इतना हौसला और हिम्मत ना होती। ये शायद यूनिफॉर्म में गए हैं और इसालत गए हैं, फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी विद इन एंड विद आउटसाइड द कंट्री, जो भी हो। तो हौसला इसीलिए बुलंद है कि मटाना वार के, कोई मुस्तानी गए कि बुज़दिलाना तरीके से या किसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह के यूनिफॉर्म में गया है, जिस मकसद के लिए उसने यूनिफॉर्म पहना था उसी मकसद के लिए गया। अच्छा, अब मैं तस्वीर देख रहा था, बचपन से ही वो बैजेस और आर्मी कैप लगा के तस्वीर भी उनकी मौजूद हैं, तो बचपन से ही शौक़ था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बल्कि राशिद का इंटरेस्टिंग ये है कि जब उसने प्रिलिमिनरी के लिए, इनिशियल के लिए टेस्ट दिया, तो उसने अम्मी ने मना किया था कि तुम बाकी दोनों गए तो तुम अभी मत जाओ, पहले FSC कर लो, तुम डॉक्टर बनो, या उसको प्री मेडिकल लिया था उसने, तो तुम डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद चले जाना। मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ते हुए उस वक्त ना राशिद मेरे पास आ गया, कहता पापा मैं जा रहा हूँ प्रिलिमिनरी देने में। तो अम्मी ने मना की, क्यों जा रहे? कहते हैं वाह, अपने लाडलों को तो फ़ौज में भेज दिया, मुझे यहाँ पे चाकरी के लिए छोड़ दी। तो खुद ही गया। कहता मुझे मत बताइएगा जब तक मैं इनिशियल क्लियर करके ना हो। रात को कि 11:30 बजे तक वो नहीं आया। अम्मी परेशान होगी, राशिद क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा कि अम्मी इस तरह गया था, तो मैंने कहा, मैंने मना किया था, मैंने कहा था MBBS करके जाएगा।
डॉक्टर बन के जाएगा। तो मैंने कहा नहीं अम्मी उसको शौक। तो फिर तकरीबन 11:15 वो आया, इनिशियल क्लियरेंस का वो सर्टिफिकेट लेके आया कि जी मेरा इनिशियल क्लियर हो गया है। अब इनिशियल क्लियर हो गया है तो अब तो मुझे जाना पड़ेगा फौज में, अब मम्मी भी मुझे नहीं रोक सकती है। तो बचपन का आप बता रहे थे, बचपन से बहुत शौक था उन्हें आर्मी में जाने का? छोटे होते से मेरी बहन भी हम लोग वो ना बैटल फील्ड्स बनाता था ओपन जैसे, और उसको ना स्पेशली ये नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बैटल फील्ड्स की उसको याद होते थे, वो बनाता था। और उसके एक आइडियल कैप्टन रांझा, वो मतलब हर जगह जा रहा है, फाइट कर रहा है, जैसे कैप्टन अमेरिका है उस तरह का ना उसने वो बना कैरिकेचर्स बना के, कार्टून्स बना के, बिल्कुल बैटल फील्ड। बल्कि सारे कज़न्स वगैरह हमारे वो मजाक उड़ाते थे, मुझे ये कहते थे आपा आपने तो इनको भेजना ही टैंक में है। वो शुरू से इसी तरह ही ना करना उसका। वो वाक़या है आप बता रही थी राशिद मिन्हाज सलाह दोबारा? हाँ जी, वो ये था कि हम लोग मैं उस वक्त अब्बू की डेथ से कुछ अर्से पहले नाश्ते के टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे, तो ड्राइंग बना रहा था इसी तरह वो उसको कैरिकेचर्स टाइम पर बनवाया था। तो अब्बू ने कुछ, हम लोग जियो बोलते थे अब्बू को, तो राशिद कहते राशिद यार क्या बना रहे हो? तो राशिद कहते जियो यार, एक राशिद मिन्हाज था और एक राशिद बेग होगा, जब आप मेरा मेडल लेने जाएंगे ना तो रोना मत। बचपन से ही उन्हें जज्बा शहादत से सरशार थे। शुरू से वॉर वेटरन्स के साथ स्पेशल जाके उनका जो भी हुंजा में बैठे हुए हैं वॉर वेटरन, चाहे 65 के हैं चाहे 71 के हैं, बहुत शौक़ से उनके साथ बैठता था और उनके साथ बहुत शौक़ से उनकी और शौक़ होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उनके पास। तो अभी भी इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो थोड़े से कशीदा हैं, इंडिया की तरफ से फिर धमकियाँ मिल रही हैं जंग की, तो सिर्फ धमकी दे सकते। हाँ, तो क्या ज़ाहिर है ये जो जज्बा अभी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि वालदा हैं, शहीद की बहन हैं और उनके हस्बैंड भी शहीद हो चुके हैं, मुल्क के लिए जान कुर्बान कर चुके हैं, इनका जज्बा यही है कि कुर्बानियाँ दी हैं, मज़ीद कुर्बानियाँ देने से भी दरेग नहीं करेंगे। तो आज जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिर से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिशें हो रही हैं, तो दुश्मन पर यह वाज़ेह हो जाना चाहिए कि वो किसी किस्म की भूल में ना रहे। हमेशा जान हथेली पे रख के, जान की परवाह किए बगैर हमारे पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों ने मादर वतन का दिफा किया है और अब भी इंशाअल्लाह एक एक इंच का इसी तरह से दिफा किया जाएगा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग के भाई और उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं और ये दोनों मुसल्लह अफवाज के साथ वाबस्ता हैं। हामिद करीम बेग साहब जो हैं बड़े भाई हैं, ये आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और जो उनकी बहन हैं फ़रहाना साहिबा ये विंग कमांडर हैं और फ़रहाना मसूद बेग आपका नाम है और ये विंग कमांडर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। और जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि पूरी फैमिली ही मुसल्लह अफवाज के साथ वाबस्ता है। कितना मुश्किल होता है, आप तो ख़ुद पाक फ़ौज से वाबस्ता हैं और कितने ही आपने उठाई होंगी जवानों के, आपने जनाजे उठाए होंगे, तो भाई का भी आपने बता रहे थे कि आपने ख़ुद ही उनका जनाजा उठाया, तो कितना मुश्किल था और कितना डिफरेंट था ये? इंडिविजुअली तो लॉस है, भाई था, ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ, क्योंकि उम्र में भी गैप कम था, 8 पोस्ट जूनियर भी था, लेकिन ख़ुद ही जब राशिद को अल्लाह ताला ने ये दर्जा अता किया, मैं उस वक्त उधर ही मौजूद था और मैं ख़ुद दूसरी यूनिट कमांड कर रहा था। इंडिविजुअल लॉस तो है, भाई था जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, बेटे का है, भाई का है, शोहर का है, लेकिन आप ये जब हम फ़ौज ज्वाइन करते हैं तो हमें पता होता है कि विच लाइन एंड विच पाथ वी आर ऑप्टिंग फॉर। एंड फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड हम हैं, एंड व्हेन वी ऑप्टेड फॉर दिस प्रोफेशन वी वर फुली अवेयर ऑफ दी सेक्रीफाइसेस, जो कुर्बानियाँ हैं जो इस पेशे से मंसूब हैं, उसका मुझे भी राशिद को भी पूरी तरह से इल्म था। राशिद ने इससे पहले भी ऑपरेशनल एरिया में सर्व कर चुका था। और किन किन एरियाज़ में सर्व किया? राशिद इससे पहले सैचीन में उसने सर्व किया,
फिर पहले साउथ वज़ीरिस्तान में रहा, फिर मेमन में एक ऑपरेशन हुआ इसमें, ही वॉज सेकंड इन कमांड ऑफ 35 AT रेजिमेंट। और इस दफ़ा भी इससे पहले साउथ में था, फिर जब शहादत हुई तो शुमाली वज़ीरिस्तान में इंडेक्ट हुआ, मैं भी उधर ही था। आप बताइएगा, वैसे तो आप भी पाक फ़िज़ाइया के साथ वाबस्ता हैं और एक यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी जान मेरी किसी तरह से मुल्क के ऊपर कुर्बान हो जाए, मैं मुल्क के लिए अपनी जान दे दूँ, कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो देने को तैयार हूँ। लेकिन भाई कुर्बान कर देना वतन पे कितना मुश्किल होता है। जहाँ तक बात है राशिद की, राशिद मैं इन दोनों से बड़ी हूँ, तो जहाँ तक आपने कहा कि भाई को कुर्बान कर देना, भाई का लॉस अपनी जगह है, लेकिन जब हम इस लॉस को अटैच कर देते हैं शहादत के साथ, तो टोटली उसकी फ़िलासफ़ी चेंज हो जाती है, उसकी कंडीशन ही चेंज हो जाती है। और जैसे ख़ुद खुदा ने फरमाया है कि शहीद ज़िंदा है लेकिन उसका शऊर नहीं है और हम उसको देख नहीं पाते। तो बिल्कुल वही हमने, यानी हमारी यही सोच है कि वो इंशाल्लाह जब तक के क़यामत उसका नाम रहेगा। और ये है कि शहीद बख्शवाता भी है, तो बहैसियत मुसलमान एक आपकी उम्मीद भी होती है कि ज़ाहिर बात है मौत बरहक है, हम सब ने उस रास्ते पे जाना है, बिल्कुल, तो उसने हमारे लिए रास्ता आसान भी कर दी है। अच्छा, कोई बचपन की ऐसी याद, कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भी ना भूल पाए और अक्सर आपको याद आता हो जो लाइफ के अंदर? उसके तो कई बातें हैं, वो यानी कोई एक बात नहीं है कि जिस पे आप कह दें कि मैं ना भूल पाऊँ। कि यानी रोज़ाना एक चीज़ याद आती है उसकी, अभी भी, यानी अभी जो, बल्कि बचपन की कई छोटी छोटी बातें, क्योंकि ना ही वॉज उसको दरम्यान में स्टेप कलेक्शन का भी शौक़ था, फिर उसकी कॉइन कलेक्शन का भी शौक़ था, फिर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी चाइल्डहुड से ना, कि वो अपनी सेविंग करता था, फिर उससे वो कोई चीज़ ख़रीदता था। और यानी जो भी याद है ना, उसमें हामिद राशिद का एक वो यानी साथ इनकी कोई एक्टिविटी होती थी कि जिसमें ये कोई गड़बड़ होती थी और वो जो है वो उसको रिजॉल्व भी करता था, फिर कहता था कि आइंदा ऐसा नहीं होना। कोई आपकी ऐसी मेमोरी? आपका तो बहुत बता रहे हैं, आपके बहुत टाइम गुजरा, दोस्ती भी थी, भाई से ज़्यादा वो दोस्त थे आपके। बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज हैं उसके साथ। कोई ऐसा वाक़या जो आपको कभी ना भूला हो? वो बड़ी हैं, उसकी यादें हैं ऐसी, क्योंकि वो बड़ा, वो बता रहे थे, बड़ा चुपचाप रहता था, तो मैं ज़्यादा थोड़ी शैतानियाँ करता था, तो हम क्रिकेट खेला करते थे, ये क्रिकेट नहीं होता टेस्ट क्रिकेट, तो मैं उससे बॉलिंग करवाता रहता था, तो एंड में मैं कहता था, जब मैं आउट हो जाता था मैं कहता था या अगले दिन मैं तुम्हारी बैटिंग दूँगा, तो फिर सुबह मैं खुद आके बैटिंग पे आ जाता था, वो फिर बॉलिंग कराता रहता था। फिर इस तरह कभी कभार हम सुबह सवेरे खेल रहे होते थे, तो उसने एक दफ़ा बॉलिंग कराई, हमारे ऊपर नेबर्स थे, उसने बॉलिंग कराई और मैंने शॉट मारी, तो जाके कोई शीशा टूट गया, तो उस पर काफ़ी हम दोनों की ठीक ठाक डिसिप्लिन हमारा टाइट हुआ, क्योंकि फ़ौजी घराने से। इतना आपकी लाइफ बचपन साथ गुजरा, फिर आपने कोर्सेज भी एक साथ किए और कमांड भी आपने करीब ही किया, तो आज ज़ाहिर है मुख्तलिफ मौक़े पे याद तो उनकी आती होगी, मिस तो बहुत ज़्यादा करते होंगे, जब बहुत ज़्यादा याद सताती है तो क्या करते हैं? बट देखिए, मैंने जैसे आपको बता चुके हैं ना, जिस प्रोफेशन से मेरी एसोसिएशन है, वो एक वारंट्स कि आप कुर्बानियाँ का है, और जिस तरह के चैलेंजेस हैं वो है, जब याद आती है तो देयर आर टू थिंग्स, सब्र, और सब्र तो करना है, जो हमारा रिलीजन भी हमें ऑर्डर देता है, उसकी मतलब ऑर्डर किया उस चीज़ के उसमें है शामिल, और शुक्र, दो चीज़ें, क्योंकि शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला को ने जो रुतबा दिया भाई को, शहादत से बड़ा मेरे ख्याल से कोई रुतबा नहीं है। अक्सर ख़यालात में या एक वो होता है, आँखों के सामने से गुजर जाता है एक इमेज
ये अक्सर शहदा की फैमिलीज़ के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हमने तो कभी यानी जब भी आप यानी फारिग होते हो काम करते हुए, वी फील हिज प्रेजेंस, वो साथ साथ ही लगता है, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। वो कोई दिन नहीं है कि जब आपको ना फील हो कि राशिद नहीं है। हम तो यही बड़े भाई भी ये कहते हैं कि हमें वही है ख्याल कि वो ऑफ्स एरिया में, लास्ट ईद पे भी वो अपने ट्रुप्स के साथ था, तो इस ईद पे भी हम यही थे कि वो उधर ही है। तो वो तो हर लम्हे हर मिनट है हमारे साथ ना। बाकी मैंने वाली बात के अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फिर पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान आर्मी ने हमें बहुत ऑनर्ड किया, फिर हमारे अपने इलाके के लोग वो इस चीज़ पे बहुत ऑनर फील करते हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है कि एक छोटे से बच्चे से लेके एक जनरल तक उधर था। कोई शक नहीं, शहीद जो हैं वो हमारा सासा हैं, और उन शहीदों के दम से ही आज मुल्क के अंदर भी और मुल्क की सरहदों पर भी अमन है। और मुल्क का दिफा जो है वो जब इस तरह के बुलंद हौसला रखने वाले ऑफिसर्स के पास होगा, जब मुल्क का दिफा, तो यकीनी तौर पर इस मुल्क को कोई भी मैली आँख से नहीं देख सकता। शहीद राशिद करीम बेग की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि शरीक हयात होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर होते हैं, अचानक से उनका बिछड़ जाना, ज़ाहिर है वो गए तो एक बड़े काज पे गए, एक बड़ा मर्तबा उनको मिला, लेकिन ज़ाहिर है उनकी कमी जो है वो रह जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो शहादत का रास्ता होता है, ये सबसे बड़ी शहादत भी होती है। क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं अक्सर उनका ख्याल जब आता है, तो क्या आपके जज्बात होते हैं, क्या आपकी क्या फील? कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ना हो, हमेशा से यही होता था कि ड्यूटी पे जाना है। शुरू से उनका हार्ड एरिया रहा है, कभी वज़ीरिस्तान में रहे हैं, कभी सियाचिन में रहे हैं, तो कभी कश्मीर में थे। तो अभी लास्ट टाइम में जब हमारी पोस्टिंग कश्मीर में थी तो उनका यही कहना था, बहुत कम अरसा हमने साथ गुजारा है, तो कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कहीं दूर हैं, कहीं चले गए हैं या उनका प्रेजेंस इस वक्त नहीं है, ऐसा नहीं होता था। तो अभी भी वही फीलिंग होती है कि अभी गए हुए हैं, ऑपरेशन पे गए हैं, होपफुली आ जाएंगे किसी दिन, तो इसी तरह की फ़ीलिंग आती है। तो शहादत का मर्तबा जो है बहुत बड़ा है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी जाते थे दुआ भी करते थे और मुझे कहते थे कि बस मैं यही चाहता हूँ कि जैसे भी मैं अभी हूँ उसी तरह से आपने मुझे कंसीडर करना है कि बाद में भी आप हैं, मैं हूँ, और ये कि इसी तरह से आपने रूटीन आपने चलानी है, ज़िंदगी चलानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी इस तरह की फ़ीलिंग नहीं आई कि वो नहीं है तो क्या होगा या इस तरह का कोई चीज़। ये ऑलरेडी उनका शुरू से था कि आपने एक आर्मी के बंदे से शादी की है तो ऐसी चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। इसके अलावा यकीनी तौर पे मुश्किल काम होता है, आप किसी की कुर्बानी, ज़ाहिर आपके हस्बैंड थे, घर के सरबराह भी थे, उनकी कुर्बानी कोई आसान काम नहीं था। कैसे आप कि इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं? और दूसरा, अगर बात की जाए कि कमी तो ज़ाहिर फील होती है इंसान, जब उनकी याद आती है तो क्या करती हैं आप, क्या आपकी कैसी? पहली चीज़ तो ये कि याद तो उनको किया जाता है जो भूल जाएं, वो तो भूलते ही नहीं हैं, वो तो हैं ही साथ। और दूसरी ये चीज़ कि उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे पास बेटी है हमारी, इंशाल्लाह उसको पढ़ाना है, लिखाना है, और बस। बेटी को भी आर्मी में ही भेजने का इरादा है इंशाल्लाह? फैमिली में ज़्यादा लोग आर्मी के अंदर? जी, कोशिश तो है, देखते हैं, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। जब आपका तारुफ होता है कि ये राशिद करीम बेग शहीद की अहलिया है, तो क्या उस वक़्त आपके एहसासात होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, क्या महसूस करती हैं, किस तरह की आपकी उस वक़्त फीलिंग्स होती हैं? हमारी लैंग्वेज में एक मुहावरा है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट या इन्फ्लुएंस अपना छोड़ता है कम्युनिटी पे
अपने जाने के बाद, और वो मुहावरा यूज़ होता है कि पत्थर भी और लकड़ भी रो पड़ते हैं, तो राशिद ने इस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो वही मैं रिपीट करूँगी, कभी फीलिंग इस तरह की नहीं हुई कि सच वो है नहीं। तो कितना फ़ख्र महसूस करती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो इसलिए भी प्राउड का एक मोमेंट है मेरे लिए कि शायद पहले मुझे दुनिया इतना नहीं जानती थी, लेकिन जब भी अभी राशिद का नाम लेते हैं तो याद करते हैं। अच्छा, घर के अंदर कैसा था उनका? ये सब बता रहे कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाले, एहसास वाले, ख्याल रखने वाले, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा थे। बहुत लाइवली थे, बल्कि यूनिट में तो मशहूर थे कि सीओ साहब जो हैं गाते बहुत अच्छा हैं। अच्छा जी, तो बहुत ज़्यादा उनको ये था कि बिल्कुल छोटे लेवल से लेके बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहना, अपने बिल्कुल इसी तरह से बंदे को ट्रीट करते थे जिस तरह उनका मेंटल लेवल होता था या उनका अंदाज़ा होता था कि कैसे ट्रीट करना है बंदे को। तो इस वजह से भी घर में सबके लाडले थे, सबको तंग करना, ज़बरदस्ती गाने सुनाना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत करते थे। और हॉकी पे उनको बहुत ज़्यादा होता था कि नेशनल गेम है हमारी, इसको प्रमोट नहीं करते लोग, क्रिकेट के पीछे भागते हैं। और कंट्री के अगेंस्ट में उनको सोशल मीडिया पे कोई कमेंट अगर नज़र आए तो उनकी मतलब उनकी शामत आती थी। अच्छा। बस वो राशिद के हाथ लग गए तो समझें कि उनकी तो शामत आ गई है। तो एंटी कंट्री, एंटी नेशन उनका बहुत ज़्यादा होता था कि कोई ना हो। बहुत रिस्पॉन्स करते थे और स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स में रिस्पॉन्स करते थे। इस प्रोग्राम की वसातत से क्या मैसेज देना चाहेंगी आप कौम को, वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं? ज़ाहिर मुल्क, एक आज़ाद मुल्क बहुत बड़ी नेमत होता है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या पैगाम देंगी? मैं सिंपली यही कहूँगी कि हमारे जितने भी आर्मी के भाई हैं जो इस वक्त मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, उनके जितनी भी फैमिलीज़ इस शोबे से रिलेटेड है, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड करना चाहिए। उनको फ़ख्र होना चाहिए कि इस कंट्री को बचाने के लिए, अपने इस मदरलैंड को बचाने के लिए उनके बेटे, उनके भाई, उनके शोहर निकले हुए हैं। तो कभी उनको बहुत स्ट्रॉन्गली उनको सपोर्ट करें और कभी ये फ़ील ना होने दें कि उनके बग़ैर जो है उनकी फैमिली कमज़ोर पड़ सकती है। उनको जितना हो सकता है फुली सपोर्ट करें और उनकी हौसला अफजाई करते रहें। तो शायद मेरे ख़्याल से दुनिया की कोई भी ताकत जो है इस कंट्री के लिए, इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकती। इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है और हासिल करने के बाद भी इस मुल्क में अमन के लिए, इस मुल्क की बका के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन कुर्बानियों का पास हमने रखना है। आज हमने आज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की हैसियत से मुल्क की तरक्की में, मुल्क की बेहतरी में जो मुमकिन किरदार हम अदा कर सकते हैं, हमें वो अदा करना चाहिए। 65 की जंग हो, 48 की जंग हो, 71 की हो, कारगिल की वार हो, या फिर फरवरी की जंग हो, या फिर आजकल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारत के सर पर जंगी जुनून सवार है। तमाम जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं वो इस वक्त उनका जो मोराल है वो बहुत हाई है, वो हाई स्पिरिट्स में है। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जिस तरह से पाक फ़ौज ने कामयाबी के साथ जीती है, इस जंग को लड़ने के बाद पाकिस्तान फ़ौज दुनिया की एक बेहतरीन बैटल हार्डन आर्मी बन चुकी है। और यकीनी तौर पर प्रोफेशनलिज़म और साथ साथ जो जज्बा शहादत है, जब ये चीज़ें दोनों मिल जाती हैं तो फिर इस फ़ौज को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। आज के दिन यही अहम पैगामात थे कि मुल्क का दिफा करने में और इस मुल्क की बका के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमें उनको याद रखना चाहिए। और उनको आज हम भी अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, शुहदा को भी और शुहदा की फैमिलीज़ को भी। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।